क्या आप भी कभी-कभी अपने ही मन के शोर से थक जाते हैं? तो आज हम मंत्रों की दुनिया में थोड़ा झांक कर देखेंगे। और ये मत समझिए कि ये कोई पुराना रहस्य है, बल्कि ये आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। हम सब इस अनुभव से गुजरते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है नॉन स्टॉप, जिसमें बस विचार, चिंताएं और शोर ही शोर है। शांति मिलना तो जैसे नामुमकिन सा लगता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस मानसिक शोर को शांत कैसे किया जाए? इसका जवाब शायद मंत्रों में छिपा हो सकता है। आप इन्हें एक टूल किट की तरह समझिए, एक ऐसा बॉक्स जिसमें मन को शांत करने के लिए कई अलग अलग पावरफुल टूल्स रखे हैं। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि मंत्र एक सल्यूशन हो सकते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि कौन सा मंत्र चुने। इतने सारे हैं। इसे आसान बनाने के लिए चलिए मंत्रों के 5 मुख्य प्रकारों को, यानी 5 कोर टाइप्स को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैदिक मंत्रों की। सोचिए, ये हजारों साल पुराने हैं और इन्हें ध्वनि की सबसे शुद्ध ऊर्जा माना जाता है। गायत्री मंत्र इसका एक बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल है। इनका पूरा असर पाने के लिए इनका सही उच्चारण और लय बहुत बहुत जरूरी है। तो याद रखने वाली बात यह है कि वैदिक मंत्रों में उच्चारण और लय का एक खास महत्व है। ये मन की शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बेहतरीन है। मतलब अगर कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरुआत करना चाहता है तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, बीज मंत्र। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये ऊर्जा के बीज यानी सीड की तरह हैं, बिल्कुल छोटे से, पर अंदर पूरी शक्ति छिपी होती है। ओम या ह्रींग जैसे मंत्र सीधे हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उन पर असर डालते हैं। तो इनकी खास बात क्या है? एक तो ये बहुत छोटे होते हैं और दूसरा ये हमारी डीप एनर्जी से जुड़े होते हैं। तो अगर किसी को अपना मेडिटेशन नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है या इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन को फोकस करना है और मजबूत बनाना है तो बीज मंत्र बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। ऑलराइट, अगले मंत्र पर जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात, एक कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। तंत्र शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में डर या कुछ अजीब सी बातें आ जाती हैं, लेकिन असल में इसका मतलब बहुत सिंपल है। ऊर्जा का एक सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करना, बस। और बस इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं तांत्रिक मंत्र। ये हमारे अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगाने और उसे सही दिशा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ, ये थोड़े एडवांस्ड हो सकते हैं, तो सलाह यही रहेगी कि अपनी जर्नी हमेशा सिंपल मंत्रों से ही शुरू करें। अब बात करते हैं स्तोत्र मंत्रों की। इनको आप लंबी प्रार्थनाएं या भजन समझ सकते हैं। हनुमान चालीसा इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इनमें कहानियां होती हैं, भावनाएं होती हैं, जो हमारे मन को सीधे भक्ति और शांति की फीलिंग से जोड़ देती हैं। और पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये कि स्तोत्र मंत्र बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जब मन बेचैन हो या इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हों, तब इनकी लयबद्ध धुन मन को बड़ी आसानी से शांत कर देती है और एक इमोशनल बैलेंस लाती है। और अब हम उस टाइप पर आते हैं जो सबसे सिंपल है और शायद सबसे पॉपुलर भी, नाम जप। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस किसी दिव्य शक्ति जैसे राम या शिव के नाम को श्रद्धा से बार बार दोहराना होता है। इसकी खूबसूरती ही इसकी सिंप्लिसिटी में है। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई खास जगह की जरूरत नहीं। ये मन को शांत करने और पॉजिटिविटी बढ़ाने का सबसे सीधा और आसान तरीका है। कोई भी कहीं भी इसकी शुरुआत कर सकता है। तो ये थे वो 5 मेन टाइप्स ऑफ मंत्रास। लेकिन अब चलते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि इतने ऑप्शंस में से शुरुआत कैसे और कहां से करें। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देखते हैं जो पहला मंत्र चुनने में मदद करेगी। तो चलिए इसे सिंपल बनाते हैं। अगर गोल है मन की शांति और स्थिरता, तो ओम या गायत्री मंत्र से शुरू करना एक ग्रेट आइडिया है। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है तो राम या शिव का नाम जप बहुत अच्छा काम करता है। और गहरे ध्यान के लिए कोई भी सिंपल सा बीज मंत्र चुन सकते हैं। एक और सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या एक साथ कई सारे मंत्र कर सकते हैं? देखिए, शुरुआत में बेहतर है कि ऐसा ना करें। जब आप एक ही मंत्र पर फोकस करते हैं ना, तो मन को एक एंकर मिल जाता है। वो भटकता नहीं है और आपको रिजल्ट्स भी जल्दी दिखते हैं। ओके, तो अब तक हमने मंत्रों के बारे में जान तो लिया, पर यह तो सिर्फ पहला कदम है। असली फायदा, असली चेंज तो प्रैक्टिस से ही आता है। तो चलिए सफलता के असली रहस्य को समझते हैं।
जो जानकारी में नहीं बल्कि अभ्यास के सही तरीके में छुपा है। ये बात गांठ बांध लीजिए। मंत्र की असली पावर शब्द में नहीं, बल्कि उसके पीछे की फीलिंग, उसके पीछे की श्रद्धा में है। बिना फीलिंग के ये सिर्फ एक मैकेनिकल रेपिटेशन है, लेकिन भावना के साथ यही ध्वनि एक पावरफुल एनर्जी बन जाती है। तो प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है? 3 सिंपल बातें याद रखिए। पहला, रेगुलरिटी। रोज कुछ मिनट करना हफ्ते में 1 बार घंटों करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरा, पेशेंस। इसके रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखते हैं। और तीसरा, सिंप्लिसिटी। एक आसान मंत्र से शुरू करें, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है? और सच कहूं तो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। सबसे अच्छा मंत्र वो है जो आपको अंदर से शांति दे, जिसे आप हर रोज कर पाएं और जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। ये एक बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। और देखिए, इसे अपनी लाइफ में शामिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सुबह उठने के ठीक बाद या रात को सोने से ठीक पहले बस कुछ मिनट निकाल लीजिए, या दिन में जब भी स्ट्रेस फील हो, बस कुछ सेकंड के लिए रुककर मन ही मन अपने मंत्र को दोहरा लीजिए। तो जैसा हमने देखा, मंत्र सिर्फ कोई पुरानी प्रथा नहीं है। ये मन को शांत और क्लियर रखने का एक पावरफुल तरीका है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा मंत्र सही है, सवाल ये है कि आज अपने लिए शांति का वो एक पल कहाँ और कैसे निकालेंगे।